अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। हर घर में इसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, सबकी अपनी पर्सनल रेसिपी होती है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी और क्विक गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 2 से 3 चम्मच हम देसी घी के ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह ऑयल या फिर नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 से 3 इलायची डाल देंगे खोल के दाने। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप ये स्टेप इधर स्किप कर दें और एंड पे हम इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं जब हलवा तैयार हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होता है और इलायची की खुशबू आना स्टार्ट होगी, हम इसमें कैरेट्स डाल के फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 किलो मैंने गाजरें ली थी, जिनको छील के पहले धो लिया था और उसके बाद कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद गाजर को हम पैन में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए गाजरों को हमने भून लेना, ताकि इसका हल्का सा पानी भी ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। इस स्टेप से गाजर के हलवे में टेस्ट भी इनहेंस होगा और उसकी लुक भी अच्छी आएगी। समटाइम्स गाजर का हलवा पकने के बाद थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है, उसका इतना अच्छा कलर नहीं आता, रेड रेड नहीं रहता। तो इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपके हलवे की लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो आपने इस स्टेप को जरूर फॉलो करना है। आप देख सकते हैं गाजरों का कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया और इसका पानी भी काफी हद तक ड्राई हो गया है। इस स्टेप के बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। जितनी क्वांटिटी में आप गाजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। 2 किलो गाजरें थी, उस हिसाब से मैं इसमें 1 किलो दूध शामिल कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर हम मिल्क लेंगे और फुल फैट आपने इसमें मिल्क यूज करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दूध शामिल करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक मिल्क अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। साइड से इस तरह से स्क्रैप करते जाएं, बीच बीच में चम्मच चलाएं। शुरू में आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें और बाद में मीडियम कर दें। बिल्कुल तेज आंच पे पकाएंगे तो गाजरें कच्ची रहेंगी और अच्छे से हलवे का टेस्ट निकल के नहीं आएगा। और मीडियम फ्लेम पे भी पकाते रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं मिल्क जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो दूध खुश्क हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मजीद पकाएंगे। जब दूध इस तरह से खुश्क हो जाए तो आप इसमें चीनी शामिल कर दें। चीनी मैंने 1 कप ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप इसमें मिठास रखना चाहते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चीनी भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगी। तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। हलवे में आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद हो, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें घी शामिल करेंगे। शुरू में हमने 2-3 चम्मच ऐड किया था और अब इसमें मैं 3 चम्मच मजीद घी के ऐड कर रही हूँ। टोटल इसमें आधा कप घी जाएगा। बहुत ज़्यादा हम इसमें घी शामिल नहीं करेंगे, उससे हलवा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लेते हैं। जो भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हैं वो काट के डाल दें, या आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी और घी शामिल करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कॉन्टिन्यूसली आपने चम्मच चला के इसको अच्छे से भून लेना है। चीनी कैरेमलाइज होने के बाद नीचे लगने लग जाती है, जिससे हलवे का फ्लेवर जो है वो खराब हो जाता है। तो आपने इसको लगातार चम्मच चलाते हुए भून लेना है। अब लास्ट में हम इसमें खोया शामिल करेंगे। 1 कप मैंने खोया लिया था, वो डाल के इसको 4 से 5 मिनट के लिए मजीद भून लेंगे। अगर आप खोए को ऐसे ही मिक्स कर देंगे तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं देता, थोड़ा सा कच्चा कच्चा उसमें टेस्ट आता है। तो खोए को भी अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। सर्दियों में हर घर में गाजर का हलवा ज़रूर बनता है। आप इस रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं अच्छा सा हलवा जो है वो भुन गया, घी आपको साइड्स पे नज़र आ रहा होगा और ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खोए के साथ गार्निश करके सर्व करते हैं। गर्मा गर्म हलवा बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको इंजॉय करें। इस रेसिपी के साथ ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।